नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स और इस समय मैं उपस्थित हूँ जैतवन के बुद्ध विहार में। आज शिक्षक दिवस के मौके पर बहुजन जागरूकता मिशन का चौथा साल 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं और चौथा स्थापना दिवस है। तो इसी मौके पर क्योंकि आज शिक्षक दिवस भी है तो मेरे साथ उपस्थित हैं जैतवन बुद्ध विहार में अमर सिंह जी उपस्थित हैं, जो कि बसपा से जिलाध्यक्ष जी। तो मतलब एक बसपा के अधिकारी हैं और मेरे साथ इस समय उपस्थित हैं, तो आज उनसे बातचीत करते हैं। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मुझे बताइए कि आज शिक्षा दिवस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शिक्षा दिवस पर सबसे पहले तो मैं जो शिक्षा की देवी है सावित्रीबाई फुले जी, जिन्होंने दलित समाज को पढ़ने के लिए सबसे पहले स्कूल खोले। असल में तो शिक्षा दिवस उन्हीं का मनना चाहिए और वही शिक्षा की देवी है। खैर, आज जो शिक्षा दिवस मन रहा है ये आज मना रहे हैं, लेकिन मैं नहीं मानता कि शिक्षा दिवस तो हकीकत में सावित्रीबाई फुले जी के दिवस। शिक्षा उन्होंने ही हमारे समाज के लिए देनी चालू करी थी। हमने देखा है कि जब वो स्कूल में जाती थी तो उनके कपड़ों पे कीचड़ फेंक दिया जाता था, गोबर फेंक दिया जाता था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अपने समाज के लिए वो शिक्षा देती रहीं। सबसे पहले स्कूल उन्होंने ही खोले थे, इसलिए हकीकत में तो शिक्षा की देवी अगर कोई है तो वो सावित्रीबाई फुले जी हैं। आज जैसे अभी इस प्रोग्राम के अंदर बात की जा रही है, जैसे कि स्कूल अपना स्कूल हो, अपनी शिक्षा हो, ठीक है ना, और जो प्रोग्राम चल रहा है इस प्रोग्राम को लेकर के क्या क्या अपने विचार रखना चाहते हैं? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में तो जितने भी हमारे संगठन हैं, हमारे देश के अंदर बहुत सारे संगठन बने हुए हैं और बहुजन जागरूकता मिशन ये आज चौथा अपना स्थापना दिवस मना रहा है। पहली बात तो इसको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और बहुत सारे संगठन हैं जो शिक्षा पे काम कर रहे हैं और शिक्षा पे हम लोग जोर भी दे रहे हैं, क्योंकि देखिए इस वर्ल्ड के अंदर सबसे पहले जो देश चलता था ना, वर्ल्ड चलता था इन द मैनी ओल्ड टाइम, it was driven by the muscles power. After that, it was driven by the money. And it present में अगर आज ये वर्ल्ड चल रहा है ना, ये चल रहा है बाय नॉलेज, शिक्षा के माध्यम से चल रहा है, नॉलेज के माध्यम से चल रहा है। तो अगर अपने समाज को हमें चलाना है, उच्च स्तर पर लेके जाना है, तो हमें नॉलेज गेन करनी पड़ेगी, हमें शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने पड़ेंगे, हमें शिक्षा अपने बच्चों को उच्च लेवल की देनी पड़ेगी। बेशक हम 2 रोटी कम खाएं, लेकिन अपने बच्चों को उच्च लेवल की शिक्षा दें, जिससे कि समाज सुधरे और हम सुधरे। मुझे लास्ट सवाल एक बताइए, मेरा लास्ट सवाल है, जैसे कि अगर मैं और कम्युनिटी को देखता हूँ, जैसे कि क्रिश्चियन कम्युनिटी को देखता हूँ, इस्लामिक कम्युनिटी को देखता हूँ, तो अगर मैं क्रिश्चियन की बात करूँ तो उनके क्या है, जैसे कि आउट ऑफ कंट्री की बात करूँ, दूसरे जो देश हैं जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के देश हैं, तो वहाँ से क्या है फंडिंग होती है और उनके खुद के अपने जैसे चर्च होते हैं या फिर स्कूल होते हैं। जैसे कि आपने देखा, अगर मैं बहुत सारे स्कूलों की बात करूँ, संत पॉल स्कूल हो गया, संत के नाम से होते हैं। तो लेकिन हमारे भी जैसे अगर हम बुद्धिस्ट की बात करें, हमारे बहुत सारे कंट्री हैं, जापान हो गया, चीन हो गया और बहुत सारे देश हैं, तो उनकी जो फंडिंग होती है वो डायरेक्ट आती है और उनके स्कूल चलते हैं, बाकायदा सेमी गवर्नमेंट स्कूल होते हैं। आपने देखा होगा सेमी गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, उनके टीचरों को भी अच्छी सैलरी होती है, उनके स्कूल में भी अच्छी शिक्षा होती है। लेकिन हमारी फंडिंग कहाँ पर जाती है? हमारी फंडिंग क्या हमारे इंडिया के अंदर नहीं आती है या फिर हमारे समाज जो हमारी संस्थाएँ हैं उनके पास नहीं आती, फिर कहाँ सरकार के पास जाती है? सीधी कहाँ जाती है हमारी फंडिंग? देखिए, फंडिंग के बारे में तो मुझे नहीं पता, सीधी सी बात है कि फंडिंग कहाँ जाती है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जो जितने भी बौद्धिज्म वाले लोग हैं जो विदेश में रहते हैं या जो हमारे इंडिया में रहते हैं, वो एक साथ आएँ और अपने मिशनरी के स्कूल खोलें हम लोग और गरीब लोगों के लिए एक हेल्प करें, जैसे कि क्रिश्चियन करते हैं। क्रिश्चियन के लिए पैसा पीछे से बहुत लोगों के लिए आता है। जी, डोनेशन की बात कर रहा हूँ। तो हमारे भी जो बौद्धिज्म है, जो बौद्धिस्ट लोग बाहर रहते हैं या जो रिच मैन हैं, उन लोगों को पैसा देना चाहिए, स्कूल खोलने चाहिए, जिससे कि हमारे जो गरीब बच्चे हैं वो भी उच्च लेवल की शिक्षा प्राप्त कर सकें। उन लोगों को पैसे देना चाहिए, मदद करनी चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।